पहली बार आए हैं, श्री राम की तपोस्थली है। लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार भी आपका किया, कैसा लग रहा है पहले तो ये बता दीजिए। और राम के चरित्र को सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुनाया है तो भाजपा ने। मोदी और योगी ने बुंदेलखंड की प्यास बुझाई है। घरों पर जाते थे, उनसे नहीं उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, ऐसे तमाम चित्र आते थे। ये उनका रसूख होता था। उनको बर्बाद नहीं करे, उनके कर्म बर्बाद कर रहे हैं। कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा सब चंगा। सब चंगा है। दंगा करने को हिम्मत कर ले। भारत में कर्नाटक में कमल मुरझा क्यों गया? ये क्या नया स्टाइल लेकर के आ गए हैं? दक्षिणा मांग रहे हैं, पंडित जी जैसे कथा में मांगते हैं। तो जनता कैसे दक्षिणा दे देगी राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में? तो मुझे लगता है कि कम से कम 101 सीटें तो बढ़ा ही देंगे। स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सौरभ द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल आज हमारे साथ हैं। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे कहा जाता है कि 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी। और बड़ी बात है, प्रमाण है कि नगर निकाय के चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, लेकिन दौरे बड़े बड़े शुरू हो गए हैं। आप चित्रकूट के दौरे में पहली बार आए हैं, श्री राम की तपोस्थली है। लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार भी आपका किया, कैसा लग रहा है पहले तो ये बता दीजिए। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि उन्होंने चित्रकूट आगमन पर मेरा स्वागत किया है। और जैसा आपने कहा कि पार्टी लगातार काम करने वाली पार्टी है। 365 दिन 24 घंटे वर्किंग हमारी कुछ न कुछ चलती रहती है। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं और जिसको सभी दलों ने सेमीफाइनल चुनाव कहा था, आप मीडिया के लोगों ने भी कहा था। और सेम इसमें चुनाव में नगर निगम चुनाव में की गणना की जाती है, तो 17-0 से हमने सभी दलों को शून्य पर आउट किया है और भाजपा ने सारी सीटें जीती हैं। तो सेमीफाइनल में तो सारे बाहर हो गए हैं। अब हमारे सामने है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे लड़ना किससे है। सपा आएगी कि बसपा आएगी, कांग्रेस, तीनों चूंकि शून्य पर आउट हुए ये हैं। चित्रकूट की बात करें तो सपा से सीधी लड़ाई मानी जाती है, और उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो बात यही कही जा रही है कि सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई है। लेकिन इस चुनाव में कहीं आए नहीं सीधे वो। तभी जब शून्य पर आउट हो गए तो हम किसको कहते हैं। अब वो लोग ढूंढे बोर्ड के आंकड़े में कि कौन है सेकंड है, कौन दूसरे तीसरे नंबर पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा में भी ये 80 की 80 सीटें तीनों दल हारेंगे। भाजपा 80 सीटें जीतेंगी। बड़ा दावा है आपका, और चित्रकूट की रज में आप हैं, तो ये श्री राम की रज है, तपस्वी श्री राम की रज है। और राम के चरित्र को सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुनाया है तो भाजपा ने, अगर किसी ने प्रचारित किया है तो भाजपा ने। और राम मंदिर बन रहा है, तो क्या कहेंगे आप जनता से? देखिए, हम जो आपका कहना है कि भुनाया है, हम राम को मानने वाले लोग हैं। भारत के सभी महापुरुषों देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था है। बाकी लोगों ने देश के जो मान बिंदु हैं, जो आराध्य हैं, उनके प्रति कोई उनकी धारणा ही नहीं रही। कई दलों ने राम को काल्पनिक बता दिया। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग रामायण पर सवाल उठा रहे थे, रामायण की एक चौपाई को लेकर कर रहे थे। तो उनकी भारत के जो मान बिंदु हैं, जो आराध्य हैं, उनके प्रति कोई धारणा नहीं। ये तो चित्रकूट है जिसको आप जान रहे हो कि यहाँ भगवान राम 11 साल 11 महीने 11 दिन उन्होंने अपना वनवास काल बिताया है। बहुत पावन भूमि है। भाजपा ही इसका विकास करेगी। और लगातार आप देख रहे होंगे, ये जो एक्सप्रेसवे जब से बना है, यहाँ आने वाले पर्यटन वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। बाकी यहाँ बुंदेलखंड की जो समस्या है कि दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहता था, सारे लोग बड़े लोग भागते थे, पलायन होता था, पानी के बड़ा संकट रहता था। मोदी और योगी ने बुंदेलखंड की प्यास बुझाई है। सब घरों में नल से जल पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं कि हम राम को भी मान रहे हैं और राम के जो मानने वाले लोग हैं उनके भी लिए भी हम कल्याण की बातें करते हैं। तो उत्तर प्रदेश कहते हैं भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। अतीक अहमद का फैक्टर रहा हो, जब सरेआम मार दिए गए सड़क पर, आजम खान को बर्बाद करने का मामला हो, कहते बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, तो मुस्लिम वर्ग को कैसे रिझाएंगे, कैसे साधेंगे? हम किसी को बर्बाद नहीं कर रहे, उनके कर्म बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं, आजम खान को जो भी हो रहा है, कोई सीधे हम थोड़ा कर रहे हैं, उनको कोर्ट के जरिए हो रहा है। सारे अपराधियों के मामले कोर्ट में हैं। बाकी सरकारें उनको संरक्षण देती थी। महिमा मंडित की जो विधायकों को मार के घूम रहे थे, उनको टिकट दे देते थे, सांसद विधायक बनाते थे, उनके घरों पर जाते थे, उनसे नहीं उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे, ऐसे तमाम चित्र आते थे।
ये उनका रसूख होता था। वो दंगा बलवा चाहते थे, उनका जज कोई मुकदमा सुनने को तैयार नहीं होता था, ऐसे उनको इतना संरक्षण था। पुलिस चौकी में पुलिस वालों को बंधक बना लेते थे। तो ये अपराध का, मोदी योगी सरकार में अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई केवल कहने को नहीं है, अगर किसी ने दुस्साहस किया है तो उसके यहाँ बुलडोजर चला है और मिट्टी में मिलाने की जो घोषणा मिट्टी में मिलाई भी जाती तो कुल मिलाकर के आप ये संदेश देना चाहते हैं, जैसा योगी जी बोलते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। है। सब चंगा है, दंगा करने को हिम्मत कर ले, सारी दंगा में जो संपत्ति नुकसान होगा उससे वसूली होगी। कैसे करेंगे? अब तो बड़े बड़े अपराधी खुद तख्ती डालकर गले में थाने में आ रहे हैं कि मुझे बख्श दो। नहीं तो यही पूरा पुलिस वालों को चुनौती देते थे, बंधक करते थे, मारते थे, घसीटते थे, थाने चौकी में पीटे जाते थे। पुलिस तो वही है। सरकार सरकार का जो रसूख है उसी का परिणाम है। तो यूपी की योगी सरकार से इतना बड़ा संदेश जाने के बावजूद भी दक्षिण भारत में, कर्नाटक में कमल मुरझा क्यों गया? होती है परिस्थितियां, कई बार लोग जातिवाद और बाकी चीजें समीकरण, कई बार चुनाव समीकरणों पर चला जाता है। हो सकता है कुछ चूक हुई होगी, तो उसका नेतृत्व हमारा अध्ययन भी करेगा। अगले लोकसभा चुनाव में हम फिर पूरे बहुमत के साथ आएंगे। 19 में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम तीनों विधानसभाओं में हार गए थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो हम राजस्थान की 25 की 25, यहाँ 27 में 26 और छत्तीसगढ़ में भी 11 में शायद हम 10 या 10 जीत गए थे। अच्छा, आप अपने भाषण में कहते हैं कि 0 पर आउट कर देंगे, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस कैसे लेकर के आते हो आप? अरे चुनाव में परिणाम सामने दिखाई पड़ रहे। 17 नगर निगम, 16 में पिछली बार 14 थे, बसपा की 2 थी। इस बार ऐसा कभी नहीं हुआ जब से नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष मतदाताओं से होना शुरू हुआ है, शायद 1995 से, तब से कभी कोई दल सारी सीटें नहीं जीता है। पहली बार नगर निगम में हम 17 की 17 सीटें जीते हैं और हम जीत चुके हैं। सपा बसपा गठबंधन के बाद हम 64 जीते थे। बाद में 2 उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और रामपुर, दोनों हमने जीत लिया और सारी सीटें हम कभी न कभी जीत चुके हैं। 14 में हम 73 जीते थे, 7 तो जीतने रह गई थी। तब सब प्रदेश में सपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब 9 साल से मोदी जी की है और 17 से 6वां साल योगी जी का है। तो ये अब हम काम भी कर चुके हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी योगी की योजनाओं का और मजबूत भाजपा संगठन के अच्छा, बल एक पर। अंतिम सवाल बस मैं करूंगा, ये क्या नया स्टाइल लेकर के आ गए हैं? दक्षिणा मांग रहे हैं, पंडित जी जैसे कथा में मांगते हैं, तो जनता कैसे दक्षिणा दे देगी राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में? अरे प्रसन्न होंगे लोग, उनका बहुत 500 साल से लोग देशवासी अपने आराध्य भगवान राम को अपनी जन्मभूमि में, वो एक मंदिर, नहीं तो कभी कैदी के रूप में, बंधक के रूप में, कभी उनकी मूर्तियां नहीं थी। मुझे लगता है कि देश को आज इतना गौरव प्राप्त होगा कि नहीं, हमारे आराध्य अपने विशाल मंदिर में वो विराजमान होंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम 101 सीटें तो बढ़ा ही देंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश पाल, जो कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। बड़ी बात उन्होंने चित्रकूट की पावन रज में कहा है, जहां श्री राम ने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया है और जनता से दक्षिणा मांगा है। तो कहते हैं शब्द और जो वाक्य होते हैं वो धारणाओं को बदल देते हैं, परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। तो मुझे लगता है चित्रकूट आकर के उन्होंने बड़ा परसेप्शन क्रिएट किया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता से दक्षिणा मांग करके। अब देखते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है।